गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड का हम लेसन 6 पढ़ रहे हैं। लेसन 6 का नाम है द हाइडन यानी कि छुपा हुआ, ट्रेजर यानी खजाना, छुपा हुआ खजाना। यहां से पढ़ो बच्चों और पेज नंबर आप 3.18 निकाल लीजिए। एक ओल्ड यानी कि बूढ़ा, फार्मर मीन्स किसान, हैड 3 यानी कि 3 सन्स यानी बेटे। एक बूढ़े वृद्ध किसान के 3 लड़के थे, पुत्र थे। दे यानी कि वे, वियर यानी कि थे, यंग मीन्स जवान, एंड मीन्स और, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। वे शक्तिशाली भी थे और जवान भी थे। बट लेकिन दे वे, आल यानी सभी, वेयर यानी थे, लेजी यानी आलसी, वे सभी क्या थे? आलसी थे। दे यानी कि वे, वांटेड यानी चाहते थे, मनी यानी कि पैसा, टू यानी कि से, स्पेंड यानी कमाना, वे पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन वो आलसी थे पर पैसा कमाना चाहते थे। बट लेकिन दे यानी कि वे, डिड नॉट यानी नहीं, वांट यानी चाहते, टू यानी से, वार्क यानी काम करना, टू यानी कि से, अर्न मनी यानी कि जीविका, यानी कि उनकी मतलब जीविका चलाने के लिए वो धन कमाना, मतलब काम कर कर धन कमाना नहीं चाहते थे, वो ऐसे ही चाहते थे मतलब कि उनके पास पैसा आ जाए। वन डे एक दिन द फार्मर, किसान सेड कहा, टू यानी कि से, दे मैंने उनसे, एक दिन किसान ने उनसे कहा, आई हैव मैंने, बरीड यानी कि मतलब दबाया है, सम यानी कि कुछ, ट्रेजर ने खजाना, मैंने कुछ खजाना दबा रखा है, इन यानी कि मैं, माई फील्ड मेरे खेत में, मैंने कुछ खजाना मेरे खेत के अंदर दबा रखा है। डिग आउट यानी बाहर निकालो, द ट्रेजर खजाने को, एंड और शेयर बांटो, इट यानी यहाँ, अमंग यानी तुम लोग, अमंग यानी तुम लोगों में, यानी कि तुम लोग आपस में इस खजाने को बाहर निकालो और बांट लो। सो इसलिए द नेक्स्ट, अगले डे यानी दिन, इसलिए अगले दिन, द यंग मैन यानी कि वो व्यक्ति, एगरली यानी कि तैयार हो गए, वेंट यानी गए, टू यानी कि से, द फील्ड यानी खेत में, एंड मिस और, स्टार्ट यानी शुरू किया, डिगिंग यानी खोदना, इट यानी वहां, वे सब मतलब तीनों लड़के जो थे वहां चले गए और क्या किया उन्होंने, उस खजाने को खोदना, उस खेत को खोदना शुरू किया। दे यानी कि वे, वर्क यानी काम किया, हार्ड यानी कठिन, फॉर यानी के लिए, सेवरल यानी कई, डेज यानी दिन, कई दिनों तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया। दे यानी कि वे, डग यानी कि खोदा, ईच यानी प्रत्येक ने, एंड में से और, एवरी यानी, एवरी में से प्रत्येक होता है, ईच में से प्रत्येक होता है, इंच यानी कि इंच यानी इंच होता है, ऑफ यानी का, द फील्ड यानी खेत का, बट यानी लेकिन, फाउंड यानी पाया, नो यानी कि नहीं, ट्रेजर यानी खजाना, एनीवेयर यानी कहीं पर भी। उन्होंने मतलब हर जगह से, हर इंच से उस खेत को खोद दिया, सब दूर से मतलब, फिर भी उन्होंने वहां पर क्या हुआ, खजाना उन्हें वहां पर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने सारा दूर खजाना खोदा लेकिन फिर भी खजाना उनको कहीं पर भी नहीं मिला। दे यानी कि वे, वेंट यानी गए, टू यानी से, देयर यानी वहां, देयर यानी उनके, फादर यानी पिता, वे उनके पिता के पास गए, एंड और, टोल्ड कहा, हिम उनसे, डेट की, दे यानी कि वे, हैड फेल्ड असफल हो गए, टू फाइंड यानी खोजने में, द ट्रेजर यानी खजाना, हम खजाना खोजने में असफल हो गए। कहाँ पर गए वो? उसके पिता के पास में, और पिता से ये बच्चे बोल रहे हैं, वो जो तीनों लड़के हैं वो। द फादर, पिता सेड का, फादर पिता ने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड का अर्थ होता है एतराज भी होता है और कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। नाउ अब, दैट की, यू हैव, तुम, डग खोद, हैव डग यानी खोद दिया, द फील्ड खेत को, सो इसलिए, वेल अच्छा, लेट अस यानी कि चलो, सो यानी कि बोएंगे, इट यानी कि यहाँ, विथ यानी के साथ, कॉर्न यानी मक्का, कोई बात नहीं, तुमने अगर खेत खोद दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, चलते हैं और इसमें मक्का बो देते हैं। सो इसलिए, दे यानी कि वे, सोड यानी बोए, द फील्ड यानी खेत में, विथ कॉर्न यानी कि वहां पर उन्होंने क्या करा कि वहां मक्का बो दी। लकीली यानी कि भाग्य से, फॉर देम कुछ दिन बाद, इट यानी कि यहाँ, रेंड यानी बारिश, वेल यानी कि अच्छी, वेल यानी बहुत अच्छी, देट यानी कि ईयर यानी साल, मतलब इस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई। द कॉर्न यानी मक्का, रिपेंड यानी पक गई है, एंड में सोर, द फील्ड यानी खेत में, लुक्ड यानी अच्छा दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, विथ यानी के साथ, द रिच क्रॉप यानी कि उस बढ़िया फसल के साथ वो जो खेत है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। द यंग मैन, वो व्यक्ति, शोड यानी दिखाया, द फील्ड यानी कृषि खेत में, टू देयर यानी उनके, फादर यानी पिता को, विद यानी के साथ, एक ग्रेट प्राइड यानी उन्हें गर्व हुआ। वो सभी, उन सब ने क्या किया, अपने उन जवान बेटों ने खेत को अपने पिता को बड़े गर्व से दिखाया, मतलब प्राइड यानी गर्व होता है, गर्व के साथ वहां पर दिखाया। द फार्मर, किसान, सेड कहा, किसान ने कहा, वाट यानी क्या, ए बम्पर क्रॉप, बम्पर यानी कि बढ़िया, क्रॉप यानी फसल है, क्या कितनी बढ़िया फसल है,
दीज यानी यहाँ, इज यानी है, द वेरी यानी कि बहुत, ट्रेजर यानी खजाना, यह तुम्हारे लिए यही खजाना, मतलब यह तुम्हारे लिए खजाना है। आई वांटेड मैं चाहता हूँ, यानी यानी कि तुम, टू यानी कि टू शेयर यानी बांटना, अमंग यानी तुम्हारे बीच में, मैं यही तुम्हारे बीच में बांटना चाहता था। इफ यदि यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम, मतलब तुम अगर अच्छी मेहनत नहीं करते, यू यानी कि तुम, विल गेट सच ट्रेजर, यानी कि यू यानी तुम, विल यानी गागेगी, गेट यानी मतलब गेट सच यानी कि इसी प्रकार, ट्रेजर यानी खजाना, ईयर यानी साल, आफ्टर ईयर मतलब इसी तरह अगर तुम मेहनत करोगे और कठोर प्रयास करोगे तो हर साल हर वर्ष इसी तरह का खजाना तुम इस खेत में से पाओगे। तो ये संदेश था एक पिता को अपने बेटे के लिए। तो आपको लेसन अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके मीनिंग्स हैं, आपको मीनिंग लिखना है पहले कॉपी में, और उसके बाद में फिर हम ये टिक द करेक्ट पढ़ लेते हैं। इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। द ओल्ड फार्मर हेड, और उस बूढ़े किसान के थे, क्या थे, 2 सन्स 2 पुत्र, 3 सन्स 3 पुत्र, या 4 सन्स 4 पुत्र, तो उसके 3 सन थे, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। फिर दूसरा है ऑल द सन्स, सभी पुत्र ऑफ द फार्मर, किसान के, डू नॉट वांट टू, यानी कि नहीं चाहते थे, क्या करना नहीं चाहते थे, वो जो किसान के पुत्र थे वो क्या नहीं करना चाहते थे, वर्क टू अर्न मनी, काम करके पैसा कमाना, स्पेंड मनी यानी कि पैसा, बिना इसके पैसा कमाना, और बोथ ऑफ दिस यानी दोनों तरीके से, तो वो दोनों तरीके से काम मतलब पैसा कमाना चाहते थे। ठीक है। तीसरा मतलब पैसे खर्चे करके भी कमाना चाहते थे और यूं भी कमाना चाहते थे। तीसरा है दे सोड, उन्होंने बोया द फील्ड, खेत में, विथ, क्या बोया था खेत में, कॉर्न यानी मक्का, राइस मीन्स चावल, या शुगर केन यानी गन्ना, तो उन्होंने ये मक्का बोई थी, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चौथा देखिए बच्चों, द फार्मर, किसान, वांटेड चाहता था, टू गिव देना, टू शेयर बांटना, आप द क्रॉप फसल, टू हिज उनके, वो किसान था वो किसके बीच में बांटना चाहता था, फसल मतलब अपनी फसल है वो, एल्डेस्ट यानी कि बड़े पुत्र को, यंगेस्ट यानी कि छोटे पुत्र को, या ऑल द सन्स, तो वो सभी पुत्रों को बांटना चाहता था। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इस पर आप टिक कर लीजिए। अब पेज टर्न करके 3.20 पर आ जाइए। अब इसके बाद है राइट ट्रू फॉल्स यानी कि सही और गलत। पहला है द ऑल सन, सभी पुत्र, वेयर थे, हार्ड वर्किंग मतलब मतलब कठिन परिश्रम करने वाले सभी पुत्र थे, तो टी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, नहीं इसमें एफ आएगा क्योंकि वो तो आलसी थे ना, तो ये इसको एफ कर लीजिए। दूसरा है दे वर्कड यानी कि वो काम करते थे, हार्ड फॉर सेवरल डेज यानी कि वो कई दिन से कठोर कार्य कर रहे थे, तो ये वाला आपका टी आ जाएगा। फिर थर्ड वाला देखिए, दे फेल्ड, वे असफल हो गए, टू फाइंड, खोजने में, द ट्रेजर यानी खजाना, वे खजाना खोजने में असफल हो गए, तो यस सही था, ये टी कर लो। फिर चौथा है द यंग मैन, जवान व्यक्ति, शोड दिखाया, द फील्ड खेत को, टू देयर फादर उनके पिता को, भी थे ग्रेट प्राइड गर्व के साथ में, तो उन लोगों ने पिता को गर्व के साथ ही दिखाया था ना, तो ये वाला भी आपका टी आ जाएगा। तो आपको ये आपके जो 3 वाले ऑप्शन है ये तीनों करेक्ट है, और ये एफ है ये एक थोड़ा सा गलत है। इसके बाद देखिए मैच द फ्लोविंग, आपको जोड़ी मैच करना है। दे वियर यंग एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि यहाँ पर आप पहला कर लीजिए, क्योंकि आपको है ना ऐसे जोड़ी नहीं मिला, बच्चों ने मिला रखी है, तो मैंने किसी बच्चे की किताब ली थी, तो आपको सिर्फ ऐसे नंबर लिखना है या फिर सामने लिख देना है। दूसरा है डिग आउट, खोदा, ट्रेजर खजाना है ना, तो ये नंबर 2 है आपका। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, फॉर सेवरल कई दिनों तक, है ना, कई दिनों तक उन्होंने खेत को खोदा था। चौथा है इट रेंड यानी कि वर्षा हुई, कहाँ गया चौथे वाला, फॉर वेरी वेल यानी कि उस साल अधिक से अधिक वर्षा हुई, तो हमारा ये चौथा यानी कि 2 3 4 1 ये आपकी सही जोड़ी हो गई। अब नीचे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ही सन्स उसके पुत्र, वेयर थे, यंग यानी कि ये रहा आपका यंग, और एंड स्ट्रॉन्ग ये दोनों वाले इस पहले वाले में आ जाएंगे आपके, यानी कि वे मतलब शक्तिशाली भी थे और जवान भी थे। दूसरा है आई हैव, मैंने, बरीड बोया है, सम यानी कि कुछ, ट्रीजर ये ट्रीजर रहा यहाँ पर, इसको 2 कर लेंगे, खजाना, इन माई फील्ड मेरे खेत में। तीसरा है दे वर्कड, वे उन्होंने कार्य किया, हार्ड कठोर, फार यानी कई, सेवरल ये सेवरल यहाँ पर आ गया आपका थर्ड वाला, सेवरल यानी कि कई दिन तक, डेज यानी दिन तक। चौथा है लेट्स अस, चलो, सो यानी कि बोते हैं, इट विथ यानी कि के साथ क्या बोएंगे, उसके अंदर मक्का, कॉर्न, तो ये चौथा वाला हो गया, यानी कि 4 2 3 और ये 1 2 है ना, ये मैंने आपको चारों करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न का उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी, कितने सन्स पुत्र डिड द फार्मर, किसान के हैव यानी थे, कितने पुत्र थे किसान के, तो 3 सन्स यानी कि 3 पुत्र थे। द फार्मर हैव यानी कि किसान के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। दूसरा है फार हाउ मेनी, कितने दिन, डेज यानी दिन, डिड दे वर्क, कितने रोज तक दिन वो काम चला, तो सेवरल डेज यानी कई दिनों तक। हमें छोटे छोटे से याद करना है। तीसरा देखिए वाट डिड क्या किया, दे यानी कि वे, डू आफ्टर बाद में, डिगिंग खोद गया, द फॉर्म यानी पूरे खेत को जब खोद लिया तो फिर क्या किया, आज कौन, डिगिंग द फॉर्म यानी कि उसके अंदर क्या करा, वो मक्का बोदी। यानी खोदने के बाद आप इसमें सिर्फ एक काम करो, डिगिंग भी हटाओ, क्योंकि डिगिंग में से होता है खोदना, तो अपन ये नहीं करेंगे, अपन केवल करेंगे आज कॉर्न यानी कि उसमें मक्का बोदी द फार्म यानी कि विथ। मैं इसको थोड़ा सा और कर दूंगी सही, आप उसमें देख लेना, ठीक है। जब मैं इसको भेजूंगी ना फोटो खींचकर, थोड़ा सा और सही करके भेज दूंगी। चौथा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, विथ द यानी के साथ, द क्रॉप मक्का के साथ, मक्का के साथ में क्या हुआ, तो बढ़िया फसल हो गई। तो ये बम्पर क्रॉप एक बढ़िया सी फसल हो गई। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, शब्दों को पूरा कीजिए। बीच में जो शब्द छूटे हुए हैं ना, उनको हमें अच्छे से पूरा कर देना है। तो ये ST लिखा हुआ है, तो यहाँ पर R आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत हो जाएगा। B वाले में O आएगा, और इधर V के बाद, W के बाद E आ जाएगा, यानी कि सौड यानी बोया। तीसरा है ट्रीजर, यानी कि E के बाद A आ जाएगा, और यहाँ पर U आ जाएगा, यानी ट्रेजर में होता है खजाना। D वाले में देखिए, यहाँ पर E आ जाएगा, और यहाँ पर भी E आएगा, और यहाँ पर Y आएगा, ये होता है ईगरली। इसके बाद होता है यहाँ पर डबल G आ जाएगा, डिगिंग यानी कि खोदा। और यहाँ पर F वाले में RID, ये तीनों चीज आ जाएगी। और E तो इसके अंदर है प्राइड यानी कि गर्व। तो बच्चों ये लेसन आपका पूरा हो चुका है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। तब तक के लिए हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।